सोचा है इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? सोचो। क्या आपको क्या लगता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन या टफ क्या होता है? जनरली एक इंस्टेंट जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है सफल होना, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। कठिन नहीं, मेहनत करोगे सफल हो ही जाओगे। बिना मेहनत के सफल होना ये कठिन नहीं, ये इम्पॉसिबल इसे बोलेंगे, असंभव। बिना मेहनत के कभी कोई सफल हुआ है? कभी नहीं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है इस दुनिया में? सबसे ज़्यादा मुश्किल है खुद को पैम्पर करना, खुद को खुश रखना, एवरी टाइम। हमेशा अपनी एनर्जी को हाई रखना, खुद के साथ मस्त रहना, अपनी कंपनी को एंजॉय करना। इट्स अ वेरी टफ जॉब। वैसे आज के टाइम में ये वर्ड बहुत फेमस हो रहे हैं, या एक चीज़, एक कोटेशंस में इसे बोलूँगी कि आई एम इन लव विथ माई सेल्फ, जस्ट वर्थ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। लेकिन एक्चुअल जो इसकी मीनिंग है ना, वो हम नहीं समझते। इसकी एक्चुअल मीनिंग कुछ और है, करते हम कुछ और हो। सेल्फ लव, खुद पे ध्यान देना, खुद को प्रेजेंटेबल बनाना, अपनी फेस, अपनी पूरी पर्सनालिटी को देखना। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी पर्सनालिटी का पार्ट अगर आप इंटरनल पार्ट को भी अगर आप लेते हो टॉप टू टो, तो अलग बात है। लेकिन जनरली जिस तरीके से मार्केटिंग की जा रही है ना इसकी, सेल्फ लव, एक्चुअल में सेल्फ लव इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, और इट्स नॉट सो ईजी। अगर सच बताऊँ ना, तो ऑनेस्टली हर किसी को ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है कि मेरे से ज़्यादा स्मार्ट, मेरे से ज़्यादा दिमाग वाला कोई नहीं। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 24 घंटे में कभी एक बार तो ये होता है, अपनी कमियों की ओर हमारा ध्यान जाता है और खुद कोसने लगते हैं, अरे वो मेरे से ज़्यादा बेटर है। भले ही अंदर ये थॉट्स चल रहे होते हैं, लेकिन कभी हम उस पर वर्क करने की कोशिश नहीं करते। सिर्फ बाहरी तौर पे खुद को पॉलिश ज़रूर करने की कोशिश करते हैं कि एवरी टाइम आई एम जस्ट लुक्स लाइक प्रेजेंटेबल, बट ये किसी काम की होती नहीं है एक्चुअली। सेल्फ लव इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। वो तब हो सकता है जिस दिन आप अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगो। आप अकेले होते हुए भी खुश रहो। अकेला, दैट मीन्स अकेला, बिना फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसके बिना। और इन्जॉय कैसे करते हैं? सेल्फ असेसमेंट। हर इंसान, कहते हो ना, अपने से बड़ा आपका, आप खुद के सबसे बड़े दोस्त भी हो और सबसे बड़े दुश्मन भी हो। तो सेल्फ असेसमेंट जो चीज़ होती है ना, तो कभी खुद के बारे में हम सोचें कि मेरा शैडो साइड क्या है। शैडो साइड समझ रहे हो ना, निगेटिव साइड। और अगर आप इन प्रैक्टिस सेल्फ लव हो, तो आप उस शैडो साइड पे ज़रूर वर्क करोगे, ज़रूर वर्क करोगे, फोकस्ड, फुल एनर्जी लगाओगे उस शैडो साइड को ब्राइट करने की। और जो आपका स्ट्रेंथ है, आपकी ब्राइट साइड है, उसे पॉलिश करोगे। ये ज़रूरी नहीं कि हम अपनी शैडो साइड हर किसी से शेयर करते रहें, करना भी नहीं चाहिए और कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन स्मार्टली उस पर आप वर्क तो कर सकते हो और करना चाहिए आपको, राइट? तो सेल्फ लव चीज़ जो है वो इंटरनल ग्रोथ की चीज़ है। फेस पे थोड़े पैचेस हो चलेंगे, लेकिन दिल और दिमाग पे जो पैचेस होते हैं ना, गंदगी के, वो पैचेस नहीं चलते।
आप खुद परेशान रहोगे, बहुत परेशान रहोगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की कितनी केयर करते हैं, स्पेशली मदर। अगर आप एक माँ होंगी तो ये पता होगा कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो क्या हम उसकी पॉलिशिंग करते हैं, उसके फेस, उसकी पर्सनालिटी और उसके निखार पे ध्यान देते हैं? नहीं ना। उसको अच्छे से नर्चर करते हैं। नर्चर में प्रायोरिटी देते हैं उसकी रूटीन की, उसकी आदतों की, उसकी कुछ अच्छी हैबिट्स आए, उसको इतने अच्छे से हम नर्चर करते हैं, अच्छे संस्कार दें। करते हैं ना। सेल्फ लव इज़ लाइक दैट। जस्ट फील यू आर योर ओन चाइल्ड। आप अपने बच्चे में जो सारी खूबियाँ देखना चाहते हो ना, उन सारी चीज़ों को अपने अंदर ग्रो करो, बाहर लाओ। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। पहले तो मैंने बताई कि शैडो साइड पे वर्क करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डू मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि मैं जिस तरह की इंसान हूँ ना, मैं हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना मैंने नहीं सीखा किसी भी रिश्ते में। रिश्ते चाहे कितने भी क्लोज क्यों ना हो, अगर बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है तो मैं वो टॉलरेट नहीं कर पाती। तो पता नहीं, हर इंसान अलग अलग तरीके से, कई रिश्तों में हम एक कहते हैं ना लचीलापन रखते हैं कि नहीं ये रिश्ता, ये मेरे अपने हैं, मुझे वहाँ थोड़ा झुक जाना है, ठीक है। लेकिन बिना वजह अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई चीज़ चली आए तो वहाँ झुकना सही नहीं होता। तो बात सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, सॉरी सॉरी, नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की थी। तो जिस दिन आप खुद को ग्रो करने लगोगे, अपने पे वर्क करने लगोगे, अपने बाहरी चीज़ों की ओर नहीं, अपने कपड़ों, शूज़ या अपनी हेयर स्टाइल, अपने फेस, इस पे नहीं, अपने माइंड पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, तब ये शुरुआत होगी सेल्फ ग्रोथ की। और ऑलमोस्ट सेल्फ ग्रोथ का ही ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ लव के रूप में होता है, और इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक दिन की चीज़ ही नहीं है। कई बार होता है कि किसी दिन मॉर्निंग में मूड बहुत अच्छा हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ, खुद पे बड़ा प्राउड फील होता है, और अगले ही पल कुछ ऐसी बात हो जाती है, बस इतना लो एनर्जी में हम चले जाते हैं कि सारे सेल्फ लव हमारे फुस हो जाते हैं, है ना। तो सेल्फ लव वो चीज़ नहीं है। खुद को कभी नीचे मत गिराओ, और हमारी कोई दूसरा नहीं गिराता, हमारी खुद की सोच हमें नीचे गिराती है। और जिस दिन आप अपनी कंपनी इंजॉय करने लगोगे ना, रियली जिस दिन एक्चुअल में आप खुद से प्यार करने लगोगे ना, उस दिन औरों को भी आपकी कंपनी अच्छी लगने लगेगी, सारी दुनिया आपको अच्छी लगने लगेगी। जो लोग खुद से प्यार नहीं करते ना, वही दूसरों में कमियां ढूंढते हैं। करके देखो, पहले खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार का मतलब, अरे मेरे जैसा कोई नहीं, नो नो नो, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ ग्रोथ, आई एम इन लव विथ माई सेल्फ। करके देखो। मैं भी ट्रेनिंग में ही हूँ,